13 सितंबर से ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, जो मंगल होते हैं वो साहस, करेज के कारक हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होते हैं और एक जो जल्दबाजी में कार्य करना या स्फूर्ति देने वाले प्लैनेट होते हैं। इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। अपने शत्रु घर में चल रहे थे, ये कन्या राशि में थे और अब यहां से निकलकर 13 सितंबर को ये तुला में आ जाएंगे, जो इनकी सम राशि होती है। शुक्र से इनकी एक न्यूट्रल रिलेशनशिप रहती है, फ्रेंडशिप रहती है, तो यहाँ पर ये कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं, जो सभी के लिए रहने वाले हैं। लेकिन हम मीन राशि के लिए देखें तो ये यहाँ पर पहले 7th हाउस में थे और अब अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम में इनका होना, अष्टम आप जानते हैं 8th हाउस जो होता है कहीं ना कहीं नेगेटिव हाउस माना जाता है, मिसफॉर्च्यून का हाउस है और लाइफ में स्ट्रगल्स क्रिएट करता है। तो मंगल का यहाँ आना आपके लिए कैसे प्रभाव देगा ये हम देखेंगे। देखिए, पहले मंगल आपके 7वें घर में थे, आप 8th हाउस में आ गए हैं। दोनों ही मांगलिक दोष, मंगल दोष बनाते हैं। और लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि शनि की दृष्टि इन पर से हट जाएगी, तो जो एक ओवरऑल इरिटेबिलिटी, मानसिक तनाव चल रहा था उसमें कमी आएगी। एक और यहाँ पर बेहतर चीज है कि इस मंगल पर यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी, गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी, जो बहुत सारी नेगेटिविटीज को दूर करेंगे और हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है मंगल पर, जो किसी भी तरीके से लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कहीं ना कहीं कोई परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर मंगल 13 सितंबर से लेकर और 28 लगभग 27 अक्टूबर तक रहेंगे। 45 डेज का ये ट्रांजिट होता है और मंगल का ये परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ के कई पार्ट्स को ये इफेक्ट करता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आप पर तो जैसे 7.5 भी चल रही है, मंगल अष्टम में है, तो यहाँ आपको ड्राइविंग में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। एक्सीडेंट प्रोन समय हो जाता है, ये एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल में जाते हैं तो केयरफुल रहना है। चोट वोट लग सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखें। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि जो है आपके इनकम हाउस, लाभ भाव में रहेगी, डिजायर हाउस में रहेगी, तो सोच को अच्छी रखेंगे तो परिणाम भी बेहतर होंगे। और गुरु यहाँ पर आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से बचाएंगे। तो ये हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रांजिट नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, जल्दबाज रहेंगे तो यहाँ पर लव लाइफ भी डैमेज हो सकती है। और देखिए, यहाँ बैठ के मंगल जो है आपके वाणी भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके कुटुंब, वाणी और धन को देखेंगे। तो जल्दबाजी में किसी को अपशब्द नहीं कहने, बिना सोचे समझे नहीं बोलना, अन्यथा आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मंगल का खुद का घर है और कोई भी ग्रह अपने खुद के भाव, खुद के घर को नुकसान नहीं देता, लेकिन यहाँ क्रोध पर नियंत्रण रखें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, हालांकि शनि की दृष्टि मंगल से हट गई है, तो वैवाहिक जीवन के लिए पहले से समय बेहतर होगा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो चल रहे थे, चिड़चिड़ाहट, नेगेटिविटी थी, उसमें कमी आएगी। लेकिन मंगल दोष अभी भी बना हुआ है। अष्टम में भी जब भी मंगल होते हैं तो मंगल दोष बनता है, तो वैवाहिक जीवन में अभी भी आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर है। तो जरा सी भी चीज या किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे आपकी चीजों में खराबी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक लाइफ जो आपकी है, मैरिड लाइफ, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरीके की चीजों से बच के चलें, नहीं तो अपयश, डिफेम का ये हाउस है। देखिए, जो अष्टम हाउस होता है, 8th हाउस, ये वैसे भी स्कैंडल का भी हाउस होता है, यानी पुराने कोई भी किए हुए गलत कर्म, आपके स्कैंडल्स, चीजें, उनमें आपको फंसा सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना डिफेम, अपयश का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ के लॉर्ड आपके गुरु बने हुए हैं और गुरु की दृष्टि मंगल पर है, तो वो स्थिति बेहतर है। और ओवरऑल देखें तो कार्य की दृष्टि से समय अच्छा है। यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं तो भी लाभ का समय है। ओवरऑल मंगल की भी दृष्टि है देखिए आपके लाभ भाव पर एक चीज हम यहाँ पर कहेंगे, प्रॉपर्टी के सौदे में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम मंगल की दृष्टि है आपके लाभ भाव पे, तो कोई डिस्प्यूटेड लैंड में या कानूनी दावपेच में थोड़ा सा फंस सकते हैं, तो केयरफुल रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर हम लव लाइफ की बात जैसा हमने की है, वही हाउस जो लव लाइफ का हाउस होता है, वही विद्या का भी हाउस है, संतान का भी हाउस है। तो ओवरऑल
पंचम जो आपका भाव है उसकी स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, लेकिन ओवर इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने हैं। विद्यार्थियों की भी अगर हम बात करें तो स्थितियां अच्छी हैं, स्पेशली वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड्स में हैं उनके लिए यहाँ पर समय अच्छा नजर आ रहा है। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं जितना भी प्रयास कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और सफलता भी मिलेगी, बट जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है। नेक्स्ट हम अगर आपका ये पूरा ही ट्रांजिट देखते हैं, देखिए मंगल जो है आपके भाग्येश बन जाते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और आपके जो है भाग्य के भी स्वामी है। तो ऐसे में धन भाव या भाग्य दोनों का ही 8th हाउस में चले जाना, बेशक वो हैं अपने ही सम हाउस में, शुक्र के घर में है, शिव शक्ति योग बनता है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका धन और भाग्य दोनों थोड़ा सा कमजोर हो सकते हैं। यानी जितना आप सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं उससे चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन रह सकती हैं इस गोचर में। इसलिए इम्पल्सिव होके कोई भी डिसीजन आपको इस ट्रांजिट में नहीं लेना, वाणी का ध्यान रखना है और क्रोध नहीं करना। आपके जो खुद के लॉर्ड हैं गुरु, वो यहाँ पर आपको बचा सकते हैं। इसलिए आपको अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने घर में विराजमान करना है, जिससे शिव शक्ति यानी मंगल और शुक्र दोनों के आशीर्वाद आपको मिलते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, साथ ही ओम हम हनुमते नमः भी लिखें। थैंक यू।